ओके भाई साहब, हम कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इफ x इज इक्वल टू k का स्क्वायर है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है x की वैल्यू क्या है, k स्क्वायर के बराबर है, y इज इक्वल टू k इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये भाई साहब इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ठीक है। x माइनस 5y प्लस 6 इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। तो x की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, k स्क्वायर, और 5y है, y की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। कैन बी राइट दिस वे। आपने फैक्टराइजेशन किया हुआ है, सो फैक्टराइजेशन में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम स्प्लिटिंग द मिड टर्म करते हैं। स्प्लिटिंग द मिड टर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस 6 को इस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ये कर चुके हैं ना अपन, तो 6 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6। अभी 6 के फैक्टर्स में से आपको 5 निकालना है जोड़ घटाव करके। सो 6 में आपका क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 2 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया आपका k इंटू k माइनस 2 माइनस 3 को आपने बाहर निकाला तो दिस विल बी k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो हेयर वी हैव k माइनस 2 इंटू k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो आइदर आपका हो गया यहाँ पे k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर k की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और k की वैल्यू हो गई 3। k की वैल्यू हो गई 2 या k की वैल्यू हो गई 3। अभी आपको यहाँ पे देखो x और y की वैल्यू निकालनी है, आपको यहाँ पे k से मतलब नहीं है, तो बताइए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू भी हो जाएगी 2 और 3, है ना। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू है k स्क्वायर, तो जब y की वैल्यू है k मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और 9। समझ में आ रहा है ये, तो y की वैल्यू हो गई 2 और 3 एंड x की वैल्यू हो गई 4 एंड 9। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल हम, ठीक है। सो यहां पे आपका सो इफ x इज इक्वल टू k स्क्वायर, y इज k इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, पुटिंग x इज इक्वल टू k स्क्वायर, सो वी हैव k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू 2। तो वैल्यूज ऑफ k आर, तो आपका अच्छा यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी बोली है क्या, अच्छा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, सॉरी अगर x और y की वैल्यू निकालने बोली होती तो अलग आता था। तो आपका k का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 3 एंड 2, ठीक है। ओके ओके ओके, प्लॉट द पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर, ड्रॉ लाइन PQ एंड लाइन RS एंड राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो PQ और RS ये आपके 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं ग्राफ पेपर में। हाउ डू वी ड्रॉ ग्राफ, तो आपने भाई साहब ग्राफ में ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर लिए, ठीक है। सो लेट्स से आपके भाई साहब ये हो गया y एक्सिस, दिस इज बेसिकली योर x एक्सिस, यू विल ऑलवेज हैव टू राइट द स्केल दैट यू आर टेकिंग ऑन द x एंड y एक्सिस इन अ ग्राफ। सो व्हाट इज द स्केल इक्वल टू, यहाँ पे इसका स्केल का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। आपका 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट है कहां पे, x एक्सिस में, और y एक्सिस में भी वही है। इन x एक्सिस तो आप ऐसे सेपरेटली भी लिख सकते हैं, स्केल x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड स्केल y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, अभी हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो देखो -2, तो आपका देखो -2 एंड 3 कहां पे आएगा, ये हो गया -2x का और ये हो गया 3 इसका, तो -2 और 3 यहां पे हो गया। सो दिस विल बी योर पॉइंट P, दिस इज गोइंग टू बी बच्चा पार्टी योर पॉइंट P। क्लियर है भाई साहब। देन वी हैव Q दैट इज 4 माइनस 3, तो Q की वैल्यू 4, x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे -3, सो इट विल बी हियर, तो ये हो गया आपका Q पॉइंट, ठीक है। Q विल बी 4 एंड -3। सिमिलरली R विल बी हाउ मच, -1 -4, तो R की वैल्यू हो गई देखो यहाँ पे -1 और ये जा रहा है भाई साहब आपका -4, तो यहाँ पे हो गया आपका R, सो दिस विल बी -1 -4। सिमिलरली S विल बी इक्वल टू 1 -2, सो S हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका -2, सो दिस विल बी 1 -2, ठीक है। आपने भाई साहब इस लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली PQ। आप देखो ध्यान से, ये वाली लाइन जो आपने ड्रॉ की है ये है आपका लाइन PQ। अभी आप जो लाइन ड्रॉ करने वाले हैं वो है RS, तो R और S को अगर आप ज्वाइन करेंगे और आगे लेकर जाएंगे तो इट विल इंटरसेक्ट द लाइन PQ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, और जहां पे इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ओके सो राइट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आपका देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये 2 हो गया और x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे -1, तो 2 and -1 is the point of intersection. The coordinates of point of intersection of the line PQ and line RS is 2 and -1. ये वाला जो पॉइंट हो गया देखो 2 and -1, x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का
-1. आर वी क्लियर? ओके. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर लाइन आर एस कट्स द वाई एक्सिस. आपसे दूसरा पॉइंट पूछा था भाई साहब, आर एस जो है वो वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? ये आपका वाई एक्सिस है, देखो कहां पे कट करेगा? वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, तो दिस विल बी 0 एंड -3. 3 नहीं, -3. 0 एंड -3. ठीक है. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन आर एस कट्स द वाई एक्सिस इज 0, -3. ठीक है. पॉइंट्स 2, 4, -1, -2 एंड 3, 6 लाई ऑन अ लाइन. राइट द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन. अभी इस इक्वेशन को समझिए. ठीक है. देखो यहां पे x और y में क्या रिलेशनशिप है बताइए? 2 है और 4 है. तो x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू क्या है? 4 है ना? y की वैल्यू 4 है, तो y की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2x है. समझ में आ रहा है? बस अब जितना x का वैल्यू होगा उसका दुगना. यहां पे भी देखो x की वैल्यू क्या है? -1 है, और y की वैल्यू क्या है? -2. तो -1 इंटू 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा. क्या यहां पे भी ये फुलफिल होता है? x की वैल्यू जब 3 है, y की वैल्यू 6 है, तो व्हाट कैन बी राइट अबाउट दिस? तो इफ y की वैल्यू 6 है मतलब 3 इंटू 2 हो गया ये. ठीक है. सो राइट द इक्वेशन. आपको भाई साहब यहाँ पे इक्वेशन लिखना है. तो लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बी ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी. अरे क्यों नहीं समझ में आया? ये क्या है? इसका डबल है ना. ये क्या है आपका? x और ये y हो गया. तो y क्या हो गया? y विल बी इक्वल टू 2x ना. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2. ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो वैसे ही y इज इक्वल टू 2x. यहां पे भी देखो ये -2 है, तो ये क्या हो जाएगा? -2 विल बी इक्वल टू -2 इंटू -2 इंटू -1. तो वही होता जा रहा है ये. खैर, अगर आप, क्योंकि हमको मैथमेटिकली करना है तो इन चीज़ों को प्रूव करके करना पड़ेगा. सो लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन. हमेशा आपका जो स्ट्रेट लाइन होता है वो हमेशा इस तरीके का इक्वेशन देगा, ax प्लस बी. ठीक है. क्लियर है? ओके. तो पहले इक्वेशन पे आते हैं. बताइए मेरे को. कंसिडर 2, 4. तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 4. तो भाई साहब y की वैल्यू की जगह पे 4 लिखिए. ठीक है. x की वैल्यू कितनी है? 2. तो 2 इंटू ए, वेयर a इज अ कॉन्स्टेंट. और भाई साहब b, ये आ गया आपका पहला इक्वेशन. समझ में आ रहा है ये? ठीक है. ओके. कंसिडर द पॉइंट -1, -2. अभी -1, -2 में मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी है? -2. सो -2 विल बी इक्वल टू आपका 2 इंटू ए, सॉरी आपका -1 ax है ना, -1 इंटू ए प्लस बी. तो ये हो गया -2 इज इक्वल टू -a प्लस बी. ये हो गया आपका भाई साहब इक्वेशन नंबर 2. आपके पास दो अननोन क्वांटिटीज हैं a और b. इनको सॉल्व करने के लिए यू विल रिक्वायर 2 इक्वेशंस एंड यू ऑलरेडी हैव 2 इक्वेशंस. ठीक है. जस्ट राइटिंग इट डाउन हियर. 2a प्लस b एंड हियर वी हैव -a प्लस b. -a प्लस b gives you -2. 2a प्लस b gives you 4. So if I happen to subtract this, ठीक है, subtracting this will be plus minus cancel. So this is going to be how much? 3a. 4 minus 2, that is 2. So a की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 2/3. ठीक है. Just substituting it in the place of b. So 4 plus 2, sorry, 4 is equal to 2 into a, that is 2 into 2/3 plus b. So this will be 4/3 plus b. ये हो गया 4. 4 minus 4/3 is equal to b. So that will be 12 minus 4/3 is equal to b, that is 8/3 is equal to b. क्या ये समझ में आ रहा है बच्चावाड़ी? ठीक है. आर वी क्लियरम ऑन दिस वनम पीपलम? तो यहाँ पे देखो आपका पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया. ठीक है. आपने -2 की वैल्यू ली. ठीक है. सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस, सो व्हाट यू गेट इज, अरे 6 आया ना. ठीक है. सो दिस इज द वैल्यू दैट यू वुड बी गेटिंग फॉर a एंड b. सो b की वैल्यू 0 आ गई. तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई साहब? दिस विल बी 2x. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस. अभी इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे x और y की. ठीक है. सो x और y की रैंडम वैल्यूज ले सकते हैं. स्टेप्स टू ड्रॉ द ग्राफ. अरेंज द इक्वेशन. आपको हमेशा इक्वेशन को कैसे अरेंज करना है? x इज इक्वल टू सो एंड सो और y इज इक्वल टू सो एंड सो. ठीक है. तो अगर यहाँ पे देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, इसको आपको कैसे अरेंज करना है? 2y इज इक्वल टू -3x प्लस 6 हो जाएगा ये. ठीक है. तो y इज इक्वल टू -3x/2 प्लस 6/2. इस पूरे को डिवाइड कर दो भाई साहब 2 से, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -3x/2 प्लस 3. ये हो गया आपका y का वैल्यू. ठीक है. प्रिपेयर अ टेबल. अभी आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा. ठीक है. सो लेट्स से आपने इसको इधर लिया, तो y इज इक्वल टू 6 - 3x/2. अभी ध्यान दो यहाँ पे कि आपका जो न्यूमरेटर है वो 2 से डिविजिबल आना चाहिए.
आपने कोई रैंडम आलतू फालतू वाली वैल्यू ले ली तो आपका भाई साहब जो फ्रैक्शन है वो फंस जाएगा, डेसिमल हो जाएगा, और किसी भी डेसिमल को ग्राफ पेपर में लोकेट करना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं अगर बोलूं आपको ग्राफ पेपर में 2 लोकेट करो, चाहे एक्स एक्सिस पे हो चाहे वाई एक्सिस पे हो, इजीली लोकेटेबल, -2, -4, 6। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं 1.342 लोकेट करो तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बी वेरी कॉशियस अबाउट चूजिंग वैल्यूज। आप कोई भी वैल्यू यहां पे चूज कर सकते हैं, एक्स की कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, और हर एक एक्स की वैल्यू जो आप चूज कर रहे हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपकी एक वाई की वैल्यू आएगी। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स दैट यू आर चूजिंग इन दिस इक्वेशन you will get a corresponding value of y, but you have to be smart enough to choose a valid value so that you will get a point which is easy to locate on the graph paper. Otherwise भाई साहब डिवीजन में कोई भी आंसर आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वैल्यू ऑफ x you are choosing, ठीक है। तो लेट्स से अभी हमने जैसे यहां पे अगर 0 चूज कर लिया, x की वैल्यू अगर 0 चूज कर ली, मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 - 3 into 0 दैट इज 0, तो 6/2 दैट विल बी 3। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 and 3। इजीली लोकेटेबल है, बिल्कुल इजीली लोकेटेबल है, ठीक है। अगर समझ लो मैंने x की वैल्यू 1 ली तो यहां पे क्या होगा बोलो? 6 - 3/2। 6 - 3 कितना हो जाएगा? 3/2 दैट इज 1.5। अब आपकी मुश्किल बढ़ रही है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ऐसे वैल्यूज लेने हैं जो आपको प्रॉपर मतलब एक लोकेटेबल पॉइंट दे, ठीक है। ओके, अभी अगर मैंने यहां पे 3 की वैल्यू कुछ और ले ली, जैसे अगर लेट्स से मैंने यहां पे 2 ले लिया, x की वैल्यू 2 ले ली तो कितना आ जाएगा? 6 - 6 तो 0। क्या ये लोकेटेबल है? तो आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 and 0, ठीक है। क्लियर है? 3 पॉइंट्स आपको निकालने हैं। ओके चलिए भाई साहब, और क्या वैल्यू ले सकते हैं? थोड़ा दिमाग से सोचिए, बोलो भाई साहब। हाँ 4। अच्छा एक चीज और, बहुत बड़े बड़े वैल्यूज भी मत ले लेना, क्योंकि अगर बहुत बड़े वैल्यूज लोगे ग्राफ पेपर से बाहर हो जाओगे, ठीक है। मैक्सिमम 2, 3, 4, 5, 6 में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों में आपकी कहानी खत्म होनी चाहिए। भाई साहब 24, 30 ये सब बहुत बेकार हो जाएगा वैल्यूज, ठीक है। इसको इजीली लोकेट भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमने यहाँ पे 4 लिया बच्चा बॉडी एक्स की वैल्यू, तो 6 - 3 into 4 दैट इज 12। तो 6 - 12 कितना हो जाएगा? -6। -6/2 कितना हो जाएगा? -3, ठीक है। तो चलिए भाई साहब लोकेट कर लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है। 0 तो यहाँ पे हो गया आपका 3, तो ये हो गया भाई साहब 2, यहाँ पे हो गया आपका 0, -2 तो आपका आ गया 6, ठीक है। 0, 3, 2, 0 एंड -2, 6। समझ में आ रहा है ये कैसे आया? लोकेटेबल पॉइंट्स हैं भाई साहब, आपने दोनों भी एक्सिस पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर बार ग्राफ पेपर में ये लिखना पड़ेगा, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो आपने दोनों भी एक्सिस में ये लिया हुआ है। तो आपका पहला पॉइंट क्या आ गया? 0, 3। दूसरा पॉइंट क्या आ गया बोलो? 2, 0। और तीसरा पॉइंट क्या आ गया? -2 and 6। तो आपका भाई साहब राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अभी आपको इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन कैसे लिखेंगे बताओ? यही है आपका इक्वेशन, इसी को आप ऐसे लिख दो भाई साहब, 2y इज इक्वल टू 6 - 3x। और ऐसा भी इक्वेशन लिखोगे तो भी चलेगा, एनी फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। सो आपने 3x + 2y इज इक्वल टू 6 ऐसा इक्वेशन लिख दिया, ये आपका लाइन बन गया। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x - 3y इज इक्वल टू फाइंड। तो आपका भाई साहब 2x, तो 3 पॉइंट पहले निकालने हैं। ग्राफ तो आप बैंड में बना लेंगे भाई साहब, 3 पॉइंट पहले निकालने। तो x या y, तो चलो भाई साहब हमने 3y को उधर ले लिया, इसको इधर डाला हमने, तो ये 3y हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा बोलो? 2x - 5, ठीक है। y की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 2x - 5/3 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एक और काम कर सकते हैं अपन, अगर हमने x को उधर ले लिया तो। खैर अभी यहां पे देखो y की वैल्यू इतनी आई है, मुझे न्यूमरेटर में अभी क्या चाहिए? 3 का मल्टीपल चाहिए। क्या क्या हो सकता है 3 का मल्टीपल? 0 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, या 0, -6, -12 ये सब कुछ हो सकता है। मुझे बताओ यहां पे अगर मुझे 0 चाहिए रहेगा तो मैं किससे साथ मल्टीप्लाई करूं? x की वैल्यू क्या ले लूं? नहीं हो पाएगा। 2 इंटू कोई भी वैल्यू अगर हम लेंगे तो 5 नहीं हो पाएगा, है ना। 5 - 5 होगा तभी तो 0 होगा ये, ठीक है। ओके चलिए, अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, चलेगा भाई साहब? 2 इंटू 1, 2 हो गया, 2 - 5 कितना हो गया? -3, -3/3 कितना हो जाएगा? -1। 0 कहां से? अरे भाई साहब मैथ्स कर रहे हो या मजाक? मेंटल मैथ्स थोड़ा सा करो ना, अगर मेंटल नहीं हो तो, ठीक है। तो ये 2 - 5/3 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? -3/3, तो ये हो गया आपका -1। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 1 and -1। प्लॉटेबल पॉइंट है भाई साहब? इज दिस अ प्लॉटेबल पॉइंट? यस डेफिनेटली इट इज। ओके व्हाट अबाउट द अदर वैल्यू ऑफ x बच्चा बाड़ी? अदर वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा? और क्या ले सकते हैं बोलो? अगेन प्लॉटेबल पॉइंट होना चाहिए।
सोचिए भाई साहब, क्या एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या लें? एक्स की वैल्यू 4 ले लो ना। एक्स की वैल्यू अगर तुमने 4 ले लिया, यहां पे कितना हो जाएगा, 2 4 8, ठीक है। 8 माइनस 5/3 इज इक्वल टू वाई, तो 3/3 इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो आपका 4 1। प्लॉटेबल पॉइंट है भाई साहब, प्लॉटेबल पॉइंट है। एक्चुअली 2 पॉइंट काफी हैं, आप लोगों के स्टेट बोर्ड में 2 ही पॉइंट है, ठीक है। 3 पॉइंट एक कॉन्फर्मेशन के लिए आप करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि तीसरा पॉइंट आपको यह बताता है कि वो एक्चुअली भी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। कभी कभी टेढ़ा ऐसा भी हो सकता है, तो इसीलिए तीसरा पॉइंट आपको स्ट्रेट लाइन बता देगा। एक्चुअली 2 पॉइंट काफी है आपके इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए। ओके, और बताइए भाई साहब, फटाफट फटाफट। आप लोग सिर्फ प्लस के टर्म्स में क्यों सोच रहे हैं, माइनस के टर्म्स में भी सोचिए ना। हाँ, -4। ओके, तो अगर हमने यहां पे x की वैल्यू -4 ले ली तो कितनी आ जाएगी, ये हो गया आपका -8, नहीं -8 -5 -13 हो जाएगा, -13/3 ढूंढते रह जाओगे। हाँ, -2 ले सकते हैं। देखो x की वैल्यू अगर आपने -2 लिया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × -2 -5/9, so that will be what, -4 -5/9, सॉरी 3, तो ये हो गया आपका -9/3, सो ये हो गया आपका -3, तो आपका -2 एंड -3 ये तीनों भी आपके प्लॉटेबल पॉइंट्स हैं। क्या इन तीनों से आप भाई साहब एक ग्राफ बना सकते हैं? देखिए यहाँ पे जो सोल्यूशन में आंसर दिया रहेगा, हो सकता है हमने जो किया है उससे मैच ना करे, लेकिन आपका स्ट्रेट लाइन मैच करेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मैच करेगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि एक्स को या वाई को किसको इधर लिया गया है। तो यहाँ पे आपने वाई को ले लिया। देखो एक चीज आपको थोड़ा समझना चाहिए, हर समय एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि वाई को इस तरफ रखा और बाकी के इक्वेशन को इस तरफ रखा है, ठीक है। लेकिन कभी कभी जैसे हमारे यहाँ पे समस्या क्या हो रही थी कि 3 को लेना पड़ रहा था और 3 फटाक से जाता नहीं है, ठीक है, तो 3 के मल्टीपल्स थोड़े से डिफिकल्ट है, तो 2 को ले लिया हमने, x को इधर आइसोलेट किया और बाकी के इक्वेशन को इधर ले लिया, तो 5 + 3y/2 हो गया ये, ठीक है। x और y की वैल्यू आप देख लीजिए भाई साहब, यहाँ पे x की वैल्यू ये आ गई। आप अगर आपने भाई साहब ये ले लिया तो ऑल दीज आर बेसिकली इक्वेशंस। अब इस लाइन को आप प्लॉट कर लीजिए भाई साहब, दिस इज हाउ यू विल गेट द लाइन, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस पे आप इक्वेशन लिख दीजिए, ठीक है। व्हेन, अभी यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है आपसे, व्हेन x = 4, x = 4 जब है तो y की वैल्यू कितनी है 1, तो आपका कितना वैल्यू हो जाएगा, व्हेन x = 4 y = 1, ठीक है, व्हेन x = 4 y = 1। व्हाट एल्स बच्चा पार्टी फ्रॉम दिस पॉइंट? ओके, अभी आपका भाई साहब यहाँ पे ड्रॉप कीजिए परपेंडिकुलर, तो 4 और 1 हो गया, तो आपने भाई साहब अगर ड्रॉप किया परपेंडिकुलर इस तरफ तो आपका 1 हो गया। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y = 3, y की वैल्यू जब 3 है, देखो y की वैल्यू जब 3 है तो y जब 3 से जा रहा है, 1 2 3, y की वैल्यू कहाँ 3 है भाई साहब, व्हेन y = 3, अच्छा हाँ ठीक है, y = 3, लेकिन यार 3 और 7 क्यों लिया हुआ है, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, 7 और 3 होगा, ठीक है, 4 1 ठीक है, 1 - 1 ठीक है, तो ये 7 और 3 होगा। तो y की वैल्यू जब 3 है, देखो ये y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7, x की वैल्यू हो गई 7, ठीक है। ओके, सो देन x की वैल्यू हो गई 7। ओके ओके ओके, ओके, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रेट लाइन। तो आप देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, x + y = 4, बहुत ही सिंपल सा है भाई साहब। यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, y = 4 - x, ठीक है। अभी आप कोई भी वैल्यू ले लो, x की वैल्यू अगर मैंने 0 ले ली तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 4, तो 0 और 4 एक कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। अगर x की वैल्यू मैंने 1 ले ली तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 1 और 3 दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया।
x की वैल्यू भाई साहब मैंने 2 ले ली तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 और 2 ये तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया। यू कैन इजीली प्लॉट द लाइन, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन से आप इजीली लाइन प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 इक्वेशंस आप निकाल लो कोई भी, ठीक है। 4 माइनस वाई, या x की वैल्यू ऐसा ले लो कोई भी, अगर आपको x को इस साइड में रखना है तो x को रख सकते हैं, y को इस साइड में रखना है तो y को भी रख सकते हैं, ठीक है। ऑल दैट मैटर्स इज दैट यू विल बी एबल टू ड्रॉ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। सो अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है भाई साहब, सिंपल सा है। इसको इधर ले लोगे तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी 2 प्लस वाई। तो हमने अगर y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू, y की वैल्यू 1 ले ली तो x इज इक्वल टू 3, और इसी तरह से भाई साहब 4। तो आपका भाई साहब अगर हम लाइन को प्लॉट करते हैं तो दिस विल बी बेसिकली y का वैल्यू, ओके। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और क्या लिख सकते हैं भाई साहब y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। अब ले लो भाई साहब वैल्यू, x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू अगर आपने 1 ले ली तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, अगर x की वैल्यू 2 ले ली तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। सो दैट्स हाउ हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं कोई भी पॉइंट। 3 पॉइंट्स आपको लेने हैं और 3 पॉइंट से आप बेसिकली प्लॉट करेंगे। सो इफ यू हैपन टू प्लॉट दिस, व्हाट यू विल गेट इज, ये आपका लाइन हो गया भाई साहब, दिस इज बेसिकली द लाइन, ठीक है। गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। किसी भी एक पॉइंट से बहुत सारे लाइन्स पास कर सकते हैं, इनफैक्ट इनफाइनाइट, ठीक है। एक पॉइंट से, हमेशा याद रखना, थ्रू 1 पॉइंट। कैसे, देखो समझ लो कि कोई पॉइंट है तो हम एक ऐसा लाइन डाल सकते हैं कि नहीं, इस पॉइंट से ऐसा लाइन भी डाल सकते हैं, ऐसा लाइन भी डाल सकते हैं, ऐसा लाइन भी डाल सकते हैं। सो इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, तो आंसर इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू 1 पॉइंट, ठीक है। गिव द इक्वेशन ऑफ द 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214, 2 लाइन्स भाई साहब देखो यहाँ पे 2 है और 14 है, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 है, और y की वैल्यू क्या है भाई साहब 14 है। क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू 7x, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, y इज इक्वल टू 7x, तो y माइनस 7x इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब, बन गया एक इक्वेशन, ठीक है। सो दैट इज हाउ द इक्वेशन, कंसिडर 7x माइनस वाई, तो वी हैव बेसिकली, तो यहाँ पे 7 इंटू 2 माइनस, तो ये आपका 0 हो गया भाई साहब। कंसिडर x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, अगर देखो यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 है और ये 14 है, x की वैल्यू क्या है 2 है, y की वैल्यू क्या है 14 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ये एक दूसरे फॉर्मेट में मैंने इक्वेशन को लिख दिया। 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये एक दूसरे फॉर्मेट में लिख दिया। सो वी कैन हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। ये आपके अलग अलग फॉर्मेट्स हो जाएंगे इक्वेशंस के। इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ, अब चलिए इसको निकालना है फटाफट फटाफट, बड़ी हंसी आ रही है। डन डन डन। देखो भाई साहब, इफ द पॉइंट 3 4, आपका देखो यहाँ पे 3 और 4 जो पॉइंट है, ठीक है, ये इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है। 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7। आपको पूछा गया है कि भाई साहब a की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 4, तो व्हाट कैन बी राइट हियर, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स, दैट इज 3 प्लस 7, तो ये हो गया 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। इस 7 को हमने इधर ले लिया तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a लिख सकते हैं, बोलो 3y है तो y की जगह पे भाई साहब डालो 12, 3 4 जा 12, a इंटू एक्स दैट इज 3 प्लस 7, 3a प्लस 7, 7 को इधर लिया 12 माइनस 7, तो 5 इज इक्वल टू 3a।
सो देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 5/3, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, उस इक्वेशन में y और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, तो y और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, सो आपका यहाँ पे भाई साहब 12a, सो दिस विल बी 5, सो a की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। ठीक है, ओके। ड्रॉ द ग्राफ्स रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन, आपको भाई साहब ग्राफ ड्रॉ करना है, ये इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2x + y = 6, 2x - y + 2 = 0 ऑन द सेम ग्राफ पेपर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई साहब, फिर से x और y को आइसोलेट कर लीजिए। तो पहला वाला इक्वेशन देखो क्या है, पहला वाला इक्वेशन है आपका 2x + y = 6, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 - 2x। ठीक है, क्लियर है? ओके, अभी भाई साहब 3 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं आपको। ठीक है, 3 पॉइंट्स आपको प्लॉट करने हैं, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। x की वैल्यू अगर अपन ने 0 ले ली, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओए बोले, x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आएगी? प्राची -6 ना, जानवी 6, अरे सिंपल है ना भाई साहब, 2 × 0 करोगे तो कितना आएगा 0, 6 - 0 6 आ जाएगा। क्या किधर है भाई, इधर हैं कि कहीं और घूम रहे हैं आप किसी और प्लैनेट में? ये क्या हो जाएगा आपका 0 6, सिंपल तो है यार यहाँ पे। ओके, x की वैल्यू अगर हमने 1 ले ली, आप बताइए नंदिता कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? नहीं ओए, हम कहां चल रहे हैं और पता नहीं ये कहां चल रहे हैं। तिलक, अरे यार क्या ये क्या है, 1 ही तो है, तो यहां पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 - 2 × 1, 6 - 2 हो गया आपका 4, खत्म बात। तो ये हो गया आपका 1। हाँ क्या क्या 1 लिया हुआ है ना यहाँ पे x की वैल्यू। अच्छा, थर्ड में तुम लेना चाहते हो, ए रुक जा भाई साहब, इसको तो लिख लूं। ओके, क्या दिक्कत क्या है यार, यहाँ पे तो एकदम सिंपल सा। आप लोग इतना भी अगर आप नहीं कर पा रहे ना तो रियली मैथ्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब आपका अटेंशन लेवल नेगेटिव में है, 0 नहीं है, नेगेटिव में है, आप किसी और लोड में हैं भाई साहब, कोई बहुत बड़ा लोड है आपके ऊपर। या तो घर पे जाके खाना बनाना पड़ेगा, या तो पापा का गाड़ी साफ करना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ लोड रहेगा, या बिल्डिंग वालों ने भाई साहब कचरा साफ करने के लिए बोला है, ऐसा कुछ रहेगा लोड आपके ऊपर, बहुत बड़ा कुछ लोड रहेगा। तभी आप यहाँ पे इस छोटे से सवाल पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट फोकस की भी जरूरत नहीं है, हवा में हो जानी चाहिए ये सवाल। क्या ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। x की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 6 हो गई, x की वैल्यू 1 हो गई तो भाई साहब ये हो गया 4। कम्युनिटी सर्विस मतलब समझते हैं, कम्युनिटी सर्विस मतलब समझते हैं, ये यूएस में ये चलता है। मतलब अगर आपने कोई अपराध किया रहेगा तो बहुतों बार आपको सजा में जेल नहीं मिलती है, आपको कम्युनिटी सर्विस मिलती है। जैसे हम यहाँ पे अगर बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे होंगे तो हमारा चालान कटता है और साइड में लेकर हम निपट जाते हैं, है ना, तो ये तो चलता ही है। वहाँ पे कम्युनिटी सर्विस होती है, वहाँ पे मतलब आपको बाकायदा कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और मैजिस्ट्रेट आपको एक कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट देते हैं, जेल नहीं होती है। आपको भाई साहब या तो आपके बिल्डिंग को साफ सफाई करना पड़ेगा, या तो कुछ ऐसा कहीं पे मतलब अनाथ बच्चों को खिलाना पड़ेगा, ऐसा कुछ रहेगा। आप लोगों को भी ऐसा कुछ कम्युनिटी सर्विस अगर टैग कर दिया जाए तो बढ़िया रहेगा, वरना यहाँ पे तो भाई साहब ये क्या चल रहा है बताओ। अभी अगर मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, 3 यस, कितना होगा भाई का वैल्यू? अच्छा, रॉकेट गर्म हो रहा है, अभी नासा जाएगा भाई साहब, वहां से अलाइट करेंगे। देख रहे हो भाई साहब कितना लोड है इनके ऊपर, ये पूरे कामोटे का जिम्मेदारी इनके ऊपर ही है भाई साहब, पूरे नवी मुंबई। 4, अच्छा जी, कैसे 4 आया? आई लव कामोटे, ओहो ठीक है। 6 - 6 इसकी वैल्यू 0 आती है भाई साहब। कहां कुछ सोच नहीं रहे हैं क्या यार? ये x की वैल्यू 3 ले रहे हैं हम, y = 6 - 2x है। यहां पे अगर मैंने 3 ले ली तो 2 × 3, 6 - 6 0। ये तो मेंटल मैथ्स है, यहां पे आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, यू डोंट हैव टू राइट इट। पीपल, आई एम टेलिंग यू, यू आर हेडिंग फॉर अ डिजास्टर। आप सच में डिजास्टर के लिए हेड कर रहे हैं। 3 और 0 हो गया, कुछ नहीं है भाई साहब, एकदम लल्लू पंजू सवाल है ये। इसमें 2 पैसे का कुछ अकल भी नहीं लग रहा है इसमें।
वो तो है नहीं, और है भी तो भाई साहब यूट्यूब और इंस्टाग्राम में लग चुका है वो। 0 और 6 हो गया भाई साहब, ये हो गया 1 4 और ये हो गया आपका 2 2। आपके अलग अलग वैल्यूज आप ले सकते हैं, ठीक है। 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम निपटाते हैं भाई साहब, देखो यहां पे क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हमने y को इस तरफ ले लिया तो ये हो गया 2x प्लस 2, है ना। माइनस वाई को इस तरफ लिया तो ये हो गया प्लस वाई, 2x प्लस 2। ओके, तो अब बताओ भाई साहब, x की वैल्यू अगर मैंने ले ली 0 तो y की वैल्यू क्या होगी, अब बताइए। कैसे आया, 2 इंटू 0 प्लस 2, तो आपका ये तो 0 हो गया, ये 2 हो गया। तो कितना आसान था ये, एकदम आसान है। मैं जो आपसे पूछ रहा हूं बहुत ही आसान चीज है भाई। आपका बिल्कुल भी अगर अटेंशन लेवल नहीं होगा ना तो आप नहीं जवाब दे सकते। आप बोल रहा हूं ना, आपके दिमाग में कुछ और ही लोड है भाई साहब। इस लोड को जरा बाजू में रखिए और यहां पे ध्यान दीजिए, कितना आसान है। इसका पहले वाला तुम नहीं बोल पाई, ये वाला कैसे बोल पा रही हो, सिंपल तो है। 2 इंटू 0 मतलब 0 हो गया, प्लस 2 तो 2 हो गया, ये 0 प्लस 2 तो ये आपका y का वैल्यू कितना आ गया, 2। ये तो मेंटल मैथ्स है भाई साहब। 2 इंटू 2 अगर मैं आपसे बोलूं कितना होगा, तो आप 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अगर इस लेवल पे आप हैं तो आप, मैथमेटिक्स इज नॉट योर कप ऑफ टी। कुछ मेंटल मैथ्स आप कर ही लेते हो ना। 2 इंटू 3 बोलूं तो आप फटाक से 6 बोलेंगे ना, तो टेबल आपको याद है। ओके, तो ये हो गया आपका y। तो पहला कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, 0 2, है ना। ओके, दूसरा कोऑर्डिनेट भाई साहब, अगर मैंने x की वैल्यू ले ली भाई साहब 1, बताइए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बताइए रूबी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अरे बाप रे, एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर इधर होगी तो सैटेलाइट इस PSLV इंजन से इतने में लॉन्च होगा, फिर जाकर सैटेलाइट जियो स्टेशनरी होगा। कि हो गया कैलकुलेशन, हाँ। अरे भाई साहब इतना ही होगा ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा कि PSLV होगा कि पता नहीं क्या होगा, समझ रहे हैं। हाँ, तुम जितना बड़बड़ा रही हो उस कैलकुलेशन तो मेरे को वही लग रहा है। हाँ भाई साहब, आपका सैटेलाइट लॉन्च हुआ है तो आप बताइए x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी। शाहरुख खान का एक गाना है ना, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। भाई साहब मेरा हालत यही है, सभी सड़ी फोड़ लूँ अपना भाई साहब। अरे x इज इक्वल टू 1 में क्या बताओ, x इज इक्वल टू 1 का क्या अचार डालूं, किस रोटी के साथ भाई साहब इसका अचार डालूं, बताओ। x की इज इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी। अरे 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 प्लस 2, तो y की वैल्यू हो गई 4। पहुंचे कैसे 9th में भाई साहब, कोरोना की मेहरबानी थी और आपके सिस्टम का मेहरबानी है। हमारे टाइम पे मैं जब भी किसी नए क्लास में जाता था, 8 से 9th में गया, 9 से 10th में गया, कम से कम 20 बच्चे होते थे जो फेलियर्स होते थे, उनको रिपीट करने दिया जाता था, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग होती थी। स्ट्रिक्ट मार्किंग मतलब अगर आपका भाई साहब 40 से नीचे आया है, आप गए, लुढ़क गए। और शायद ये सही था। अभी ये होता क्या था, प्रॉब्लम ये है कि ये जो 20 बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं या दूसरे क्लास में जो फेलियर्स हैं, जो रिपीटर्स हैं, वो बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगले साल कॉलेज इनको निकाल देता था। अगले साल भी अगर ये फेल होते हैं तो प्लीज़ गिव अप ऑन एजुकेशन। और ये सही था शायद, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इससे बहुत बड़ा वर्ग जो है वो अशिक्षित रह जा रहा है। गवर्नमेंट के हिसाब से भाई हमारा इतना लिटरेसी रेट ऑलरेडी कम है, और भाई साहब ये 20 में से अगर समझ लो 5 अगले टर्म में चले गए और बाकी 15 के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, टीसी देकर इनको निकाल देंगे, तो इनका एजुकेशन का जर्नी खत्म हो जाएगा। 60 में से अगर 15 हर साल ऐसे ही निकलते रहे तो गवर्नमेंट बोल रही है भाई साहब स्कूल ही काहे बनाए हम। तो आज की तारीख में आपको जो बेनिफिट मिला हुआ है ना हर बार पास होने का, इसका नतीजा यहाँ पे दिख रहा है। आप एक सिंपल सा मैथ्स नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है ले देकर नैया पार हो जाएगी। हम भाई साहब खौफ में थे, हमने अपना जीवन खौफ में ही बिताया है भाई। लुढ़क गए ना, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। घर वाले जो जूते मारेंगे वो तो अलग, और जो समाज में हमारा इज्जत उतरेगा, अरे तू फेल हुआ रे भाई साहब, तू रिपीटर है, ये खौफ आपको नहीं है। और ये दिख रहा है भाई साहब, एकदम सिंपल सी चीजें आप नहीं बता पा रहे हो।
कुछ चीजों को खौफ से ही पालना पड़ता है और यही तरीका है। y इज इक्वल टू 1/4। एक्स की वैल्यू भाई साहब अगर 2 हो गई, x की वैल्यू 2 हो गई तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? अभी गवर्नमेंट भी क्या करे भाई साहब, उसको अपना लिटरेसी रेट बढ़ाना है तो अकोमोडेट करो, भेड़ बकरी पोटैटो बनाना जो भी मिले सबको लेकर चलो भाई साहब, बनाओ खिचड़ी, क्या कर सकते हैं, सत्य यही है। x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है, 2 इंटू 2 ज़ा 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 ओ 5 6, वाह प्राची गॉट इट, बहुत बढ़िया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 6, अभी ठीक है। हाँ तो यहां पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई साहब? 2 और 6। भाई अगर आप ऐसे नहीं सॉल्व कर पा रहे तो ऐसे सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। तो आपका यहां पे देखो वैल्यूज क्या क्या हो गई, 1 4 भाई साहब 2 एंड 6। सो दीज आर बेसिकली द वैल्यूज। अगर हम इनको प्लॉट करते हैं बच्चा बाड़ी, तो प्लॉट करेंगे तो ये आपका हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दैट विल बी दीज 3 पॉइंट 0 6 1 4 2 और 2। क्लियर है? इसी तरह से हमको तो दूसरा वैल्यूज भी प्लॉट करने, तो इस तरह से अगर हमने दूसरे वैल्यूज को प्लॉट किया, ये आपका बन गया दूसरे लाइन का ग्राफ। ये दोनों लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं, इस इक्वेशन का सोल्यूशन भी वही होगा। अभी तरीका बताता हूं आपको, लेकिन तरीके तो तभी समझ में आएंगे जब ये ऑन हो। अभी 90% तो ऑफ ही है इधर। खैर यहां पे आपका देखो, यहां पे क्या आ रहा है 1 4, ये आपने ग्राफिकली प्लॉट किया हुआ है एंड यू आर कमिंग टू दिस सोल्यूशन दैट दीज टू इक्वेशंस हैव अ सोल्यूशन ऑफ 1 4, व्हिच मींस अगर मैंने x की वैल्यू 1 डाली और y की वैल्यू 4 डाली तो दोनों भी इक्वेशंस में ये बैठ जाएंगे। ठीक है, देख लो भाई साहब, अगर मैंने यहां पे x की वैल्यू 1 डाली तो यहां पे 2 इंटू 1 प्लस वाई दैट इज 4, तो ये 6 हो रहा है। इज इट करेक्ट? तो पहले वाले इक्वेशन में तो ये वैल्यू बैठ रही है। ठीक है, दूसरे वाले इक्वेशन को देखो, 2 इंटू भाई साहब 1 माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 4 प्लस 2, तो 2 इंटू आपका भाई साहब यहां पे माइनस, ये हो गया आपका 2 माइनस 4 कितना हो गया -2 प्लस 2 हो गया 0। तो क्या इसमें भी इक्वेशन बैठ रहा है? बैठ रहा है भाई साहब। ठीक है, x और y की वैल्यू अगर हम 1 और 4 लें तो इन दोनों इक्वेशंस में बैठ रहा है। दैट इज व्हाट इट मींस कि ये इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। एक कॉमन पॉइंट है जो भाई साहब दोनों भी इक्वेशन को फुलफिल करेगा। इट्स अ कॉमन पॉइंट व्हिच इज गोइंग टू फुलफिल द इक्वेशन ऑफ बोथ द लाइंस। आर वी क्लियर टू दिस वन? ठीक है, ओके चलिए भाई साहब, अभी हम देखते हैं यहां पे क्या इसको हम विदाउट प्लॉट किए भी निकाल सकते हैं। तो मेरा सजेशन आपसे यही है कि जब आपको एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला जाता है तो देयर आर 2 वेज इन विच यू कैन सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। वन, तो आपके लीनियर इक्वेशन का एक मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा होता है आपका ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ये जो ग्राफिकल मेथड है इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है और इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा आपको, और हो सकता है अगर आपको दिखता कम है तो लाइन टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर है भाई साहब, मेरे को तो दिखता कम है। ठीक है, तो ग्राफ पेपर है तो हो सकता है आपके हिसाब से जो -2 और 1 होना चाहिए या 1 और 4 होना चाहिए, शायद ग्राफ पेपर के हिसाब से वो ना हो, तो हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो और बराबर 1 4 वाला सोल्यूशन ना आ रहा हो। यू हैव टू बी अ लिटिल शार्प इन ऑर्डर टू प्लॉट ग्राफ्स। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा, क्योंकि पहले भाई साहब तुम निपटा लो चीज़ों को। जब समझ लो किसी चीज़ को भाई साहब बैठाना ही है तो तुम क्या करते हो, कैसा भी करके उसको बैठा ही दोगे ना, है ना। आपको भाई साहब कोई बॉटल मिला है, उसका ढक्कन मिला है, भाई साहब बैठा ही दोगे ना भाई साहब। ठीक है, कैसा भी करके फोर्स करके उसको बैठा दोगे, है ना, यही करते हो ना। तो यहां पे भी वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे तुम इसको सॉल्व कर लो भाई साहब रफ में भाई साहब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और यहां पे कितना है बोलो 2x माइनस वाई। इस 2 को मैं उधर लेकर जाऊं तो हो गया -2। समझ में आ रहा है? ये अगर इस 2 को भाई साहब इधर ले गया, ये रफ में हो रहा है कार्यक्रम। ठीक है, ये तो आपका हो गया जो हो गया। इसके पहले आप रफ में एक कार्यक्रम कर लो। ठीक है, क्योंकि बॉटल में अगर भाई साहब ढकने को बैठाना है तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका भाई साहब अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो माइनस जब हम करते हैं तो नीचे वाले के साइंस चेंज हो जाते हैं। -2 का हो जाएगा प्लस, इसका नहीं ऐड ही कर देते हैं इसको भाई साहब, एडिंग कैंसिल। 6 - 2 कितना हो गया 4, 2x प्लस 2x कितना हो गया 4x। x की वैल्यू कितनी आ गई देखो 1। ठीक है, ओके अभी सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, बच्चा पार्टी बोलो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। समझ में आता? तो ये हो गया 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6।
मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 2 दैट इज 4, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, दिख रहा है 1 और 4, ठीक है। तो पहली बात तो तुम इसको रफ में सुमनी में निकाल लो भाई साहब, उसके बाद ग्राफ को ठाप ठूप जैसा भी करके 1 4 पे लेकर आओ, ठीक है। अगर समझो तुम्हारा यहां पे इफ यू आर नॉट वेरी गुड विद ग्राफ्स और योर आई साइड इज नॉट दैट ग्रेट और इधर उधर हो रहा है तो इसको 1 4 लिख दो, ठीक है। ये मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके ग्राफ टेढ़े मेढ़े बन जाते हैं और 1 4 की जगह भाई साहब आपको दिख रहा है 0 6 या 2 6 पे चला गया है, तो वो सोल्यूशन नहीं है। योर सोल्यूशन हैज़ टू मैच विद द एक्चुअल सोल्यूशन दैट यू आर गेटिंग। इसको रफ में कीजिए और उसको जैसे आप किसी ढक्कन को बोतल में एडजस्ट करते हैं वैसा ही उसको भी एडजस्ट कीजिए, क्योंकि वही सोल्यूशन है। अगर इसके सिवा आपके ग्राफ पेपर में कोई और सोल्यूशन आ रहा है, यू आर रॉन्ग इन प्लॉटिंग द ग्राफ। हाँ बोलिए भाई साहब। जैसा तुमको एक को उड़ाना है, इसको उड़ाना, अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया होता तो तुम्हारा वाई में वैल्यू आ गया होता। चलो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या फायदा है, मतलब क्या फर्क पड़ता है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो यहां पे अभी ये उड़े, अभी पहले ये उड़ा था, अभी ये उड़ेगा। देखो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये उड़ जाएगा। अभी वाई प्लस वाई कितना आ जाएगा, 2y, और यहां पे ये प्लस हो गया, 6 + 2 हो गया भाई साहब आपका 6। तो भाई साहब आप सॉरी 6 + 2 हो जाएगा 8, है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर y की वैल्यू 4 आ गई, सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू बना जाएगी। इट डजंट मैटर, आपको एक को उड़ाना है, उसके लिए ऐड और सब्ट्रैक्ट आपको करना है, जो करना है वो कीजिए। जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में करते हैं, डू व्हाटएवर यू वांट टू। यू हैव टू एलिमिनेट इधर, यू हैव टू गेट रिड ऑफ इधर x और y। एक को उड़ाना है तो उसके लिए आपको जो करना है कीजिए, ठीक है। बट द बॉटम लाइन इज कि ज्यादा करके मोर ऑफन देन नॉट वी हैव सीन दैट पीपल फेस अ चैलेंज इन प्लॉटिंग ग्राफ्स। और जब प्लॉटिंग ग्राफ्स में आप चैलेंज फेस करते हो तो आपके आंसर्स टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपने बोला अरे मेरे को ना 1.5 दिख रहा है, 3.5 दिख रहा है, भाई साहब आपने वो आंसर लिख दिया लेकिन आंसर नहीं होगा। तो इसीलिए इसको चुप्पे चाप एक रफ में कर लीजिए और उसको कैसा भी करके 1 4 ही दिखाइए, ठीक है। क्लियर है, ओके। क्योंकि जब आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व करने दिया जाए तो वो 2 या 3 मार्क्स का सवाल रहेगा, लेकिन अगर आपको ग्राफ से सॉल्व करने दिया जाए तो 4-5 मार्क्स का सवाल रहेगा, और उस 4-5 मार्क्स में आप लूज नहीं कर सकते उतना। तो बी अ लिटिल मोर कॉशियस। एक स्टेप एक्स्ट्रा लग रहा है ना, लगने दीजिए। इस स्टेप पे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, रफ में आप कर रहे हैं, आपको 1 मिनट से ज़्यादा जाएगा नहीं। तो यू कैन अफोर्ड दैट टाइम इन ऑर्डर टू गेट योर 5 मार्क्स इंटैक्ट बाई प्लॉटिंग द आंसर और गेटिंग द आंसर बाई ग्राफ्स। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज देयर जस्ट बिकॉज योर आई साइट इज नॉट दैट ग्रेट और यू आर नॉट दैट ग्रेट विद ग्राफ्स, ठीक है। सो यू नीड टू एंश्योर दैट योर आंसर इज 1 4। जो यहाँ पे आंसर है उधर भी वही आंसर है, ओके। खैर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब बताओ भाई साहब, एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए भाई साहब, यहाँ पे हाइट कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो ये हाइट हो जाएगा, कितना हाइट हो गया बोलो? 4। और बेस कितना हो जाएगा? -1 से 3, तो मतलब 3 माइनस -1। भाई साहब इधर 3 गिनोगे उधर 1 गिनोगे, 4 -4 मत लिख देना। समझ में आ रहा है ये? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बेस? 4। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइट? 4। तो हाफ इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 2 इंटू 4 दैट इज 8। क्या ये समझ में आ रहा है? इसका लेंथ अगर निकालना हो तो 3 -1 करोगे ना भाई साहब। 3 यहां से कितना है, या तो ऐसे कर लो, ये वाला कितना है 1 और ये वाला कितना है 3, तो 3 + 1 कितना हो गया 4। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 4 इंटू 4 8 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आपको ट्रायंगल पूछा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 4 इंटू 4 दैट इज 8। फ्रेम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 125 एंड देयर डिफरेंस इज 25। चलिए भाई साहब, लीनियर इक्वेशन यहां पे फ्रेम करना है, सोल्यूशन नहीं लाना है। राइट, चलो जल्दी फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी करना है। एक तो दूंगा ना
सवाल करना। डन डन डन। अरे भाई साहब, फ्रेम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो हम यहां पे मान लेते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकेंड नंबर बी y, ठीक है। यहां पे सोल्यूशन नहीं निकालना है, सिर्फ फ्रेम करना है इक्वेशन, ठीक है। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 125। क्या करेंगे भाई साहब बताइए मात्रा जी? अरे बोलना। मैं जब कोई सवाल पूछूंगा तो उसमें नर्वस नहीं होना है, आपके कॉन्फिडेंस को आप मेंटेन कीजिए और जवाब दीजिए। अरे क्या पूछ लिया, अभी 10 लोग मेरे को देखेंगे। अरे तो अगर इतना ही तुमको फर्क पड़ता है तो आप अपने आप को वैसे ट्रेन कीजिए ना कि 10 लोगों के सामने आप जवाब दे सकें। तो मेरे सवाल से डरना नहीं है, ना ही मेरे से डरना है। आप अगर सवाल सही दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। जैसे ही मैं सवाल किसी को सकपका जाते हैं आप लोग, ये सकपकाने मतलब क्यों ऐसा सकपकाते हैं कि लोग अभी मेरे को देख रहे हैं, यही ना। दिस इज व्हाट मैटर्स। तो अगर आपको इतना ही फर्क पड़ता है कि लोग आपको देख रहे हैं और आप जवाब नहीं दे पा रहे, तो उस गैप को आप कवर क्यों नहीं कर रहे हैं? उस गैप को इकलौते आप ही कवर कर सकते हैं, और उसको कवर करने के 2 तरीके हैं। एक, आप यहां पे 100% अटेंशन रखिए, और दूसरा, घर पे जाकर सवाल कीजिए, और वरना वही जिल्लत रोजेगी। और जिल्लत तो जिल्लत, यहां पे जो जिल्लत, बाद में आपके एग्जाम के टाइम पे जो मार्क्स आते हैं उसमें भी जिल्लत। जिल्लत से समझौता करना है तो कीजिए, आपको जो करना है भाई साहब। क्या कर सकते हैं? बोलो भाई साहब, क्या होगा? देखो मैं एकदम सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं। ओए तन्मय, क्या होगा ये? तुम लोग सोच ही नहीं रहे हो। एकदम सिंपल सा सवाल है भाई साहब। बाबू, हाँ 125 क्या? 125 क्या करूं? 125 कब? 125 भाई। अगर मैं बोलूं आपसे कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 7, लेट्स से 3 and 4, तो अपन क्या लिखेंगे? 3 + 4 = 7। यहां पे तुमने मान लिया एक नंबर x और एक नंबर y। सम ऑफ 2 नंबर्स इज 125। तो भाई साहब क्या होगा ये? x + y = 125। सम मतलब क्या होता है? जब हम ऐड करते हैं, इतना जानते हैं ना। 3 + 4 = 7 अगर मैं लिख रहा हूं, द सम ऑफ 3 and 4 is 7, तो इसका मतलब क्या है? 3 + 4 = 7। यहां पे आपने एक नंबर को x माना हुआ है, दूसरे नंबर को y माना हुआ है। x + y = 125। कहानी खत्म भाई साहब। ये आपका बन गया पहला इक्वेशन। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 125 एंड देयर डिफरेंस इज 25। नेक्स्ट अभी क्या लिखेंगे हम भाई साहब? न्यासी, क्या लिखेंगे? हाँ बताइए, क्या लिखेंगे? नहीं, एक्स को उस साइड लेने की जरूरत क्या है? डिफरेंस गया ना, यहां पे कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने दो। डिफरेंस इज 25। अरे भाई साहब, डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस। सिंपल, x - y = 25। अरे भाई साहब, ये सब क्यों, इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है भाई साहब इन सब चीजों को समझने के लिए? सवाल में कोई कॉम्प्लेक्सिटी होती तो मुझे समझ में आता। ऐसा नहीं है कि लीनियर इक्वेशन के सारे सवाल आपके बहुत इजी रहेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। सवाल की सिचुएशन को कभी कभी समझने में चैलेंज आ सकता है, लेकिन ये तो सिंपल है यार। 2 नंबर्स को प्लस कर रहे हो तो आ रहा है 125, एक नंबर से दूसरे नंबर को माइनस करोगे तो आएगा भाई साहब 25। बस इतना ही लिखना है। तो क्या हुआ?
अरे वो ठंडा है इसलिए वो कूलिंग है। कहाँ ड्रॉपलेट कहाँ है? पकड़। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 25। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 125, द डिफरेंस इज 25। इसमें क्या हाथी घोड़ा पालकी है भाई साहब? ठीक है, इसमें क्या है बताओ? सम ऑफ टू नंबर्स इज 125, डिफरेंस इज 25। दो नंबर्स का एडिशन भाई साहब अगर मैं बोलूं 3 + 4 आपका 7 है, और दो नंबर का डिफरेंस आपका भाई साहब 1 है, तो 4 - 3 1 हो गया, खत्म भाई साहब। व्हाट इज इट दैट इज सो कॉम्प्लेक्स दैट इज डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड? क्या चैलेंज क्या है भाई साहब? मैं आपको बोल रहा हूं, आप सिंपल इस चीज को देखिए, ये ऑफ है आपका, क्योंकि यहां पे बहुत सारा लोड कचरा जमा है। अभी उस कचरे को सिर्फ आप ही साफ कर सकते हैं। x + y इज इक्वल टू 125, x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। मेरे को ना बाहर जाकर 2 मिनट रुकना है, आप सब अपने स्वरूप में आ जाएंगे, और वो बहुत भयानक स्वरूप होगा। फर्राटेदार गालियां निकलेंगी और पता नहीं क्या क्या। तब मतलब आप एकदम देर इज, अभी जैसे मैं आपको बोल रहा हूं आप बुद्धू हो क्या भाई साहब, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? तभी मतलब दूर दूर तक कोई ऐसा इशारा नहीं मिलेगा कि आप सचमुच में बुद्धू हैं। मतलब शिवाजी के बाद आप ही हैं, ऐसे फॉर्म में आ जाएंगे आप, है ना। 2 मिनट मेरे को यहां से 2 मिनट बाहर जाकर होगा, इस क्लास का जो वॉइस है वो भाई साहब नीलकंठ तक सुनाई देगा, मुझे मालूम है। ये आपकी फितरत है, यहां पे आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। ये आपने मान लिया है, ठान लिया है, जान लिया है, अब कुछ नहीं कर सकते, बंद हो गया ये केस। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। अगर मैंने भाई साहब यहां पे क्या किया, एडिंग भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। मकसद आपका एक वेरिएबल को उड़ाना है, या तो x को या तो y को। ठीक है, तो अगर हम एडिंग कर रहे हैं भाई साहब, एडिंग, तो ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू 150। सो x की वैल्यू कितनी हो गई 150/2, दैट इज हाउ मच 75। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो यहां पे हो गया आपका x + y इज इक्वल टू 125। ये हो गया 75 + y इज इक्वल टू 125। y की वैल्यू कितनी हो गई 125 - 75, दैट विल बी 0 एंड 50। y की वैल्यू हो गई भाई साहब 50। ठीक है, y की वैल्यू 50, x की वैल्यू 75। हालांकि यहां पे आपको कैलकुलेट करने नहीं दिया है, सिर्फ इक्वेशन को फ्रेम करने दिया है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन x + y इज इक्वल टू 25, बाई सेकेंड कंडीशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाँ अब देखो भाई साहब, यहाँ पे दो सम और डिफरेंस का तो बता नहीं पा रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का होता है रे भाई साहब। ठीक है, देखते हैं कोई जीनियस है क्या यहाँ पे। तो व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, एनीवन? इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो अगर दो एंगल्स ऐसे हैं जिनका सम आता हो 90 डिग्री, तो उनको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सपोजिंगली एंगल x है और एंगल y है, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका मतलब x + y इज इक्वल टू 90 होगा, और सप्लीमेंट्री मतलब होता है x + y इज इक्वल टू 180। चलिए यहां पे मुझे समझ में आता है कि शायद आप पूरा, हालांकि ये भी बहुत आसान है, लेकिन यहां पे शायद सवाल थोड़ा सा घूम के, ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन ये तो एकदम हलवा था भाई साहब। दो नंबर को सम करने से 125, दो नंबर के डिफरेंस से 25, वो आप नहीं बता पा रहे। ओके, डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 6। यहां पे भी आपको दो इक्वेशन बनाने हैं, बताइए क्या क्या बनेगा। एक मिनट, ओए आकाश, डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 6। जानवी बताइए क्या, पहले क्या मानेंगे हम भाई साहब, पहले हमारा क्या असम्पशन होगा? हाँ अरे भाई साहब, लेट वन एंगल, जैसे यहां पे माना भाई साहब, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, तो यहां पे भी मान लो लेट द टू एंगल्स बी x एंड y। मान सकते हैं कि नहीं भाई साहब, x एंड y। बताओ भाई साहब, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मैंने तुमको एक कंडीशन पहले ही बता दी है, दूसरा कंडीशन तुमको सवाल में दिया हुआ है। बोलो भाई साहब क्या करेंगे? अरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होते हैं, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, तो यहां पे क्या होगा x + y इज इक्वल टू 90 हो गया ना, बता तो दिया मैंने आपको, x + y इज इक्वल टू 90। एक कंडीशन तो सामने भी लिख दिया मैंने, और दूसरा क्या हो जाएगा x - y इज इक्वल टू 6। सिंपल,
x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 भाई साहब, ठीक है। अब इसको ऐड करना है, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करो। अगर तुमने ऐड कर दिया इसको तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, 2x की वैल्यू कितनी हो गई 96, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96/2 दैट इज 48, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग इट इन द फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो गई 48 प्लस वाई इज इक्वल टू 90, तो आपकी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस 48 दैट्स हाउ मच 42, बस निकल आया भाई साहब 48 एंड 42। हालांकि यहां पे आपसे पूछा नहीं है, लेकिन इस तरह से आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो आपने मान लिया भाई साहब 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स x प्लस वाई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 6। सम ऑफ द एजेस ऑफ मोनाली एंड सोनाली, वाह 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 क्या नाम है, ठीक है, इज 29 ईयर्स। मोनाली इज यंगर देन सोनाली बाय 3 ईयर्स। चलिए फटाफट, सम ऑफ द एजेस ऑफ मोनाली एंड सोनाली, तो आप क्या मान लेंगे भाई साहब, लेट मोनालीज एज बी x years, ठीक है, एंड लेट सोनालीज एज बी y years। इसका एज x, इसका एज y। ओए तू बता आयुष क्या होगा इसका पहला इक्वेशन, क्या हो जाएगा, जोर से बोल। गुड, तो यहां पे भाई साहब मोनाली और सोनाली के एज, सम ऑफ एज दिया हुआ है 29, तो अपन फटाफट से पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 29। बताओ मेरे को, इसमें कुछ भी सोचना पड़ रहा है आपको, एकदम बहुत दिमाग की कसरत करनी पड़ रही है? नो, इट्स गिवन भाई साहब, मोनाली और सोनाली का जो सम ऑफ द एजेस है वो 29 है, और आपने मान लिया कि एक का x, एक का एज y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 29। मोनाली इज यंगर देन सोनाली बाय 3 ईयर्स। अब बताओ भाई साहब क्या करेंगे, आपका एज कितना है, इतना सोच के बदलना पड़ा है आपका, 14, कोई 15 या 13 का है, 13, ओके। चलिए बताइए, इनका एज है 14 और आपका एज है 13, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, तो हु इज यंगर, यू आर यंगर, तो 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि भाई साहब वेदांत इज 1 ईयर्स यंगर देन नंदिता, ठीक है, ये है भाई साहब, तो इसका मतलब वेदांत के एज पे हम 1 साल ऐड करेंगे टू गेट हर एज, ठीक है। यहां पे भी वही बोला जा रहा है, देखो मोनाली इज यंगर देन सोनाली बाय 3 ईयर्स, इसको कैसे लिखेंगे, तो आपका भाई साहब यहां पे देखो मोनाली, कौन यहां पे यंगर है, मोनाली, तो मोनाली 3 साल छोटी है किससे, सोनाली से, तो सोनाली का एज कितना है y, और मोनाली का एज कितना है, जो भी है उसमें 3 ऐड करना पड़ेगा तब जाके मोनाली के एज के बराबर, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू x प्लस 3, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन, y इज इक्वल टू x प्लस 3, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपको सॉल्व करना है, हाँ, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 ना, इस x को इधर ले लिया हमने तो माइनस एक्स हो गया, प्लस वाई इज इक्वल टू 3, हाँ वो भी लिख सकते हैं, लेकिन तुमको अगर इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करना है तो तुमको भाई साहब x के नीचे x, y के नीचे y डालना पड़ेगा ना। मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूं यहां पे, हालांकि आपको सॉल्व करने नहीं बोला है, बट द रीजन वाई एम अरेंजिंग इट दिस वेज, आप अगर फटाफट से अभी एडिशन कर दो तो कितना आ जाएगा, y प्लस वाई आ गया 2y, 29 प्लस 3 आ गया आपका कितना 30, 31, 32, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 16, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 29, तो यहाँ पे आपका आ गया 16, x इज इक्वल टू 29, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29 माइनस 16, दैट विल बी हाउ मच, 9 से 6 गया 3, 2 से 1 गया 1, तो x की वैल्यू आ गई 13। तो मोनाली का एज हो गया 13 और इसका एज हो गया 16, दोनों के एज को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 29, और मोनाली भाई साहब 3 साल, या बोल सकते हैं मोनाली इज यंगर देन सोनाली बाई 3 ईयर्स, तो ये इससे 3 साल छोटी है, दिख रहा है भाई साहब, एक का एज है 16 और एक का एज है 13, ठीक है, क्लियर है। सो यहां पे अगर हम x प्लस वाई कर रहे हैं, इसका हो जाएगा y माइनस 3 x में, फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, द एज ऑफ द फादर एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ हिज सन वाज 30। चलिए भाई साहब फटाफट,
तुम्हारी उम्र कितनी है? और तुम्हारे पापा की? 41. ओके, सो हिज एज इज 14 and his father's age is 41. So if I say that when he was born, what was his father's age? आज इसका एज भाई साहब 14 है, भौमिक का एज 14 है, उसके फादर का एज 41 ईयर्स है, प्रेजेंट एज. सो इफ आई वेर टू से व्हेन भौमिक वाज बोर्न, तो उसका एज कितना रहेगा? 0 ना भाई साहब, एट द टाइम ऑफ बर्थ 0 रहेगा. और ये कितने साल पहले होगा? 14 साल पहले. 14 माइनस 14 0 होगा, है ना? तो उनके फादर का एज कितना होगा? 41 माइनस 14. ठीक है, तो यहां पे भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा. पहले तो देखो आज का हम रिलेशन निकाल रहे हैं. फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो लेट फादर्स एज, जो बड़ा होगा ना उसको एक्स माना करो ज्यादा करके, वैसे 200 भी मान सकते हो. लेट फादर्स एज बी एक्स ईयर्स, ठीक है, एंड सन्स एज बी वाई ईयर्स. ठीक है, मुझे बताइए पहला सिचुएशन क्या हो जाएगा? जैसे जैसे यही वाला रिलेशन, जैसे समझ लो अगर मैंने मान लिया कि इस फादर्स एज इज 42, ठीक है, तो हाउ ओल्ड, और रादर 14 3 से 42 होता है ना, 14 3 से 40 12, ठीक है. सो हिज फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज टुडे ही इज. तो हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं 42 इज इक्वल टू 3 इंटू 14. तो यहां पे भी वही लिख सकते हैं, ठीक है. फादर्स एज इज x ईयर्स, दिस इज इक्वल टू 3y, है कि नहीं? जैसे यहां पे था भाई, सॉरी यहां पे 4 टाइम्स ना, तो यहां पे 4 होगा, दिस विल बी 4. यहां पे 3 टाइम्स है तो 3 इंटू 14 लिख रहे हैं, यहां पे 4 टाइम्स है, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? x माइनस 4y इज इक्वल, भाई इसको इधर ले लोगे तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0. ठीक है, ओके. आगे का बताइए भाई साहब. द एज ऑफ द फादर एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ हिज सन, ये कितना होगा? इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे? What will be the age of the father when his son was born? अरे भाई साहब अभी आपने कितना किया? देखो यहां पे 14 माइनस 14 किया ना, तो यहां पे कितना होगा? 42 माइनस 14. आज कितना है उसका एज? आज उसके पापा का एज है x और इनका कितना है? y. तो x माइनस y इज इक्वल टू x माइनस y इज इक्वल टू 30. समझ में आ रहा है भाई साहब? भाई आज, अरे यार देखो ना यहां पे ये 42 है. मैंने आपसे क्या पूछा कि व्हेन भौमिक is 14 years, his father is 42 years. This is the present age. So when Bhomik was born, which means his age was 0. So when did that happen? 14 years ago. So what was his father's age? 42 minus 14. 42 is x and 14 is y. So x minus y is equal to 30. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे x minus y is equal to 30. और दूसरा वाला क्या है भाई साहब आपका? x minus 4y is equal to 0. अभी भाई साहब इससे सब्ट्रैक्ट कर दो. इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया. -4 प्लस वाई, तो ये हो गया आपका -3y इज इक्वल टू -30. सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा बाडी? -30 बाई -3, दैट गिव्स यू 10. ठीक है, सो द सन्स एज, प्रेजेंट एज इज 10 ईयर्स. ठीक है, फादर का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा बोलो? 40. 4 गुना ज्यादा है. ठीक है, व्हेन द सन वाज बोर्न इट वाज बेसिकली हाउ मेनी ईयर्स अगो? ऑब्वियसली आज सन का एज 10 ईयर्स है, तो 10 years ago it will be 0. then that was, तो what was his age? 30. देखिए दूसरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है. यहां पे 40 is 4 times of 10, तो ये पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है. और दूसरा कंडीशन क्या है भाई साहब? फादर की एज एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द सन वाज 30 years. सो वो भी आपका फुलफिल हो रहा है. सो अगर दोनों कंडीशंस आपके फुलफिल हो रहे हैं तो यू हैव सॉल्व द इक्वेशन करेक्टली. ठीक है, ओके. सो दिस विल बी x माइनस 4y, x माइनस वाई. ठीक है भाई साहब, सही टाइम पे एंड भी हो गया. धन्यवाद आपके.